टाइम वेटेड एसेट मतलब कि क्या? देखो, टाइम वेटेड एसएल का मतलब ध्यान से समझना। टाइम वेटेड एसएल का मतलब कि टाइम को कंसीडर करते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए एसएल रखना। मतलब कि आपने कोई ट्रेड लिया, पहले मैं इंट्राडे का एग्जांपल देता हूँ। आपने 12 बजे कोई ट्रेड लिया है, खास करके ये जो ऑप्शंस बायर्स होते हैं ना, उनके लिए बेनिफिट में होता है। पर वैसे तो मैं सच कहूँ तो ऑप्शंस बाइंग से दूर रहना चाहिए। एक लेवल के बाद आखिर में जब एक्सपर्ट बन जाते हो तब आपको करना है, मार्केट के पैसों से अभी दूर रहना। तो टाइम वेटेड एसएल मतलब 12 बजे आपने कोई ट्रेड लिया है। क्या क्या है? आपने 12 बजे आपने कोई ट्रेड लिया है। आपने क्या सोचा है? मुझे इस ट्रेड में 2 बजे तक रहना है, मैक्सिमम 2 घंटे तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा, 2 बजे मैं निकल जाऊंगा। तो ये आपका टाइम वेटेड एसएल हो गया कि 2 बजे तक मेरा टारगेट आया तो ठीक, मेरा एसएल आया तो ठीक। अगर कुछ ना हुआ, मैं इस ट्रेड को ख़त्म करके वहाँ से एग्जिट कर दूंगा, निकल जाऊंगा। यानी कि आपने एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया। ये चीज़ आप अगर ट्रेड करते होंगे तो खुद भी करते होंगे, पर आपको इसका मतलब नहीं पता। स्विंग ट्रेडिंग में कैसा है? आज आपने ट्रेड लिया, आपने क्या डिसाइड किया? इस ट्रेड को मैं मैक्सिमम 10 से 12 दिन होल्ड करूंगा, उससे ऊपर मुझे होल्ड करना ही नहीं है। तो वो भी आपका टाइम वेटेड एसएल हो गया। अब 10-12 दिन में टारगेट एसएल कुछ भी आ जाता है तो आप निकल जाओगे, पर 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, ना एसएल आया है ना टारगेट आया है। अब आप क्या कहते हो? मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, अब मैं किसी और ट्रेड को पकड़ता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। इस लेवल पर, इस जगह पर अब टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। ऑप्शंस बायर्स होते हैं ना, वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ना जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो उन्हें डिसाइड करना होता है कि अब एक लेवल से मैं निकल जाऊँ, क्योंकि साइडवेज मार्केट में उन्हें थीटा डीके लगता रहता है, उनका प्रीमियम मेल्ट होता रहता है, तो उन्हें ज़्यादा लॉस होता रहता है। तो ऑप्शंस बायर्स टाइम वेटेड एसएल को रखते हैं। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इस बात को आपने कभी ना कभी ज़रूर ट्राई किया होगा कि इतने दिन का मेरा होल्डिंग पीरियड है, इतने दिन में मेरा कुछ आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग वालों की या फिर इंट्राडे वालों की? टारगेट एसएल तक बैठा ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इंट्राडे में तो ठीक है, 3:15 को निकलना ही पड़ेगा। पर जो स्विंग वाले होते हैं वो क्या होता है कि भाई महीना हो, 2 महीने हो, 3 महीने हो, मुझे परवाह नहीं है, मैं ट्रेड को लिया हूँ, एसएल पे निकलूंगा या टारगेट पे निकलूंगा, मैं होल्ड करके बैठा रहूँगा। वो कौन से लोग होते हैं जिनको पैसों मतलब जिनके पास ज़्यादा कैपिटल होता है, जो दूसरे पैसों से दूसरे ट्रेड कर सकते हैं। अगर लिमिटेड कैपिटल है, आपने अपना पैसा कोई स्टॉक में लगाया है, लिमिटेड कैपिटल है, 10, 15, 20 दिन हो चुके हैं स्विंग ट्रेड में, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, साइडवेज हो चुका है, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट करने का फिर मतलब नहीं रहता। फिर टाइम वेटेड एसएल दे के निकल जाओ, जो भी लेवल है वहाँ से निकल जाओ। पर कब निकल जाओ? जब कोई अच्छा स्टॉक दिख रहा हो तब, जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो तब। फिर ऐसा नहीं कि वहाँ से पैसा निकाल के दूसरी जगह कहीं भी रैंडम ट्रेड कर लो, लॉस करके आओ, तो फिर वहाँ पर पैसा रहने दो, कोई बात नहीं। पर अच्छा ट्रेड दिख रहा है तो फिर वहाँ से निकल जाओ। तो होप सो आपको टाइम वेटेड एसएल का मतलब पता चल गया। इसे कहते हैं टाइम वेटेड एसएल, मतलब कि दिमाग में पहले से सोच लेना कि कितने टाइम के लिए मुझे इस ट्रेड को होल्ड करना है।